प्रतीक ग्रुप की शुरुआत 2005 में हुई थी एंड 2016 तक शुरुआती अच्छी डिलीवरीज के बाद प्रतीक ग्रुप नोएडा मार्केट में वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स की तरह आइडेंटिफाई किया जाने लगा। 2019 में प्रतीक एडिफिस की डिलीवरी के बाद प्रतीक ग्रुप ने लग्जरी सेगमेंट में नोएडा का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया, जिसकी पॉपुलैरिटी काफी वाइड स्प्रेड रही है। लेकिन 2019 के बाद से प्रतीक ग्रुप का रियल एस्टेट में सफर काफी स्ट्रगल भरा रहा है। प्रतीक ग्रैंड सिटी 2 साल डिलेड रहा है ड्यू टू स्लो डिमांड इन स्मॉलर साइजेस इन सिद्धार्थ विहार एंड साइमल्टेनियसली प्रतीक कैनरी में लॉन्च के बाद से ही कंस्ट्रक्शन की स्पीड काफी स्लो रही है, जिसमें अभी भी तेजी आना बाकी है। रिसेंटली ही हमने प्रतीक ग्रुप के कैनरी को कवर भी किया है, जो नोएडा सेक्टर 150 में लोकेटेड है, और आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रतीक ग्रुप के सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड प्रोजेक्ट को। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रतीक ग्रैंड सिटी को, जो सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Our team has broken down the project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We will delve into the location, project highlights, floor plans, position timelines, amenities, developer background and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus, at the end, we will share our final recommendations, which we refer to as white hat advice. So stay tuned till the end of the video to make the most out of this research-based content. Now, let's get started with the project. प्रतीक ग्रैंड सिटी लोकेटेड है गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में, which is close to Delhi Meerut Expressway and situated very close to Noida Sector 63. प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसे NH24 और NE3 के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से प्रोजेक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। For those who are not familiar with this location, we will explain it in detail and also explore its connectivity. अगर आप अक्षरधाम से आ रहे हैं टुवर्ड्स नोएडा, NE3 पर आपको ड्राइव करना होगा। अक्षरधाम से प्रोजेक्ट की टोटल डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स की है और जिसे आप 20 से 25 मिनट्स की ड्राइव पर आसानी से कवर कर सकते हैं। NE3 पर ड्राइव करते हुए शिप्रा मॉल और नोएडा सेक्टर 62 को क्रॉस करना है एंड यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3.4 किलोमीटर्स बाद विश्वकर्मा रोड पर आपको लेफ्ट टर्न लेना है और यहाँ से 800 मीटर के डिस्टेंस पर आप प्रतीक ग्रैंड सिटी की साइट तक पहुँच जाएंगे। प्रोजेक्ट से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में आदित्य सिटी सेंटर, शिप्रा मॉल, इंद्रपुरम हैबिटेट सेंटर जैसे शॉपिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। Project is located approximately 5 kilometers from Noida Electronic City Metro Station and 2.5 kilometers from Shahid Sthal Metro Station. प्रोजेक्ट की विसिनिटी में एपेक्स द क्रेमलिन, एपेक्स क्यूबेक, गौर सिद्धार्थम एंड TNT ग्रुप के मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। प्रतीक ग्रैंड सिटीज लोकेशन इज परफेक्टली सूटेड फॉर दोज हु आर करंटली लिविंग एंड वर्किंग इन गाजियाबाद एंड ईस्ट दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये लोकेशन डेली कम्यूट करने के लिए काफी सूटेबल है इन कंपैरिजन टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट। प्रतीक ग्रैंड सिटी का टोटल लैंड पार्सल 40 एकर्स का है, जिसके 22.7 एकर्स लैंड पार्सल में अभी तक डेवलपमेंट हो चुकी है, प्रिसाइसली 91,958 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया। रिमेनिंग एरिया में प्रोजेक्ट का एक नया फेज जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसका रेरा अवेटेड है। रेरा आ जाने के बाद हम प्रोजेक्ट के थर्ड फेज को भी कवर करेंगे, लेकिन हमारे आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ऑलरेडी डेवलप्ड फेजेस को। The 22.7 acre project is divided into 2 phases. The Grand Carnesia spans 14.5 acres and includes approximately 2,784 units across 15 exclusive towers. The Grand Pioneer covers 8.2 acres with around 1,724 units across 9 exclusive towers. The total number of units in the developed phase is approximately 4,508. प्रोजेक्ट के दोनों phases similar है and post possession they function as a single interconnected development. प्रोजेक्ट के लिए 2 एक्सेस हैं, जिसमें फर्स्ट फेज का एंट्रेंस सिद्धार्थ विहार की इंटरनल रोड की तरफ से ओपन होता है एंड सेकंड फेज का एंट्रेंस 75 मीटर वाइड विश्वकर्मा रोड की सर्विस लेन की तरफ से ओपन होता है। The project features tower with a maximum height of up to G+29 floors. Some towers have 4 units per floor, others have 6 units per floor, and some have 8 units per floor, with approximately 4,500 apartments across the entire development. This results in an average of 198 apartments per acre, categorizing this project as a high density project. बात करें टावर्स में लिफ्ट की, तो पर फ्लोर 4 यूनिट्स वाले टावर्स में 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा, पर फ्लोर 6 एंड 8 यूनिट्स वाले टावर्स में 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। और इसके अकॉर्डिंग लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो को भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट में लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो कुछ टावर्स में 1:34 एंड कुछ टावर्स ऐसे भी होंगे जहां ये रेशियो 1:56 का होगा। तो लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो ओवरऑल बेटर है। प्रोजेक्ट में दोनों ही फेजेस के लिए सिंगल क्लब हाउस है जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है,
क्योंकि वी अज्यूम कि आफ्टर 100% ऑक्यूपेंसी प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 18,000 रेजिडेंट्स होंगे, जिनके लिए प्रोजेक्ट के फर्स्ट 2 फेजेस में एक क्लब हाउस होना बहुत क्योटिक होगा। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन कंडीशन में है एंड प्रोजेक्ट में काफी सारे अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है। The project structure is podium-based and entirely built using Maiban shuttering. It includes a stilt level and 2 basement levels with ample parking to meet the residents' requirement. The project offers a total of 6 size options, including 3 options for 2 BHK units and 3 options for 3 BHK units, wherein the larger 3 BHK options include a study room. We will explore here only the 4 sizes, जिसमें से 2 BHK के 2 sizes को हम एक्सप्लोर करेंगे और 3 BHK के भी 2 sizes को हम एक्सप्लोर करेंगे। ऑप्शन 1 2 BHK कॉम्पैक्ट। इस यूनिट का सुपर एरिया 770 स्क्वायर फीट का है, बिल्टअप एरिया 607 स्क्वायर फीट का और कार्पेट एरिया की अगर हम बात करें तो वो 532 स्क्वायर फीट का होगा। ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग साइज है एंड प्योरली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एप्ट है। वैसे तो इसे कॉम्पैक्ट 2 BHK के नाम से प्रमोट किया गया है, लेकिन एक्चुअली में आप इसे 1 BHK प्लस स्टडी रूम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यूनिट में लोडिंग बहुत कम है एंड सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 30% का है। दूसरा ऑप्शन है 2 BHK का 970 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 766 स्क्वायर फीट और कार्पेट एरिया 644 स्क्वायर फीट का है। इस यूनिट में सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस 33% है, which can be considered great। इस यूनिट में आपको साइज के रिस्पेक्ट में 2 डिसेंट साइजेस के बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स और स्पेस एफिशिएंट लिविंग एंड डाइनिंग एरिया भी मिल जाएगा। ये यूनिट सिद्धार्थ विहार का अनडाउटली सबसे स्पेस एफिशिएंट 2 BHK यूनिट है। थर्ड ऑप्शन है 3 BHK का, जिसका सुपर एरिया 1585 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 1261 स्क्वायर फीट का और कार्पेट एरिया 1110 स्क्वायर फीट का होगा। प्रतीक ग्रैंड सिटी का 3 BHK यूनिट सिद्धार्थ विहार में एंड इवन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी फ्लोर प्लान्स में से सबसे बेहतर यूनिट्स में से एक है। एक डिसेंट साइज का 3 BHK विद अ फैमिली लाउंज, दैट टू विद इन 1585 स्क्वायर फीट फॉर अ सेलेबल एरिया। इस यूनिट में सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 30% है, विच इज एक्चुअली रेयर। जबकि सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का गैप अगर 40% भी हो तो भी डिसेंट कंसीडर किया जाता है। Please pause the screen and see the difference yourself. You can actually save up to 10% on price indirectly while purchasing your unit in Pratik Grand City. 3 BHK का सेकेंड ऑप्शन, जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ऑप्शन है, इसका सुपर एरिया 1795 स्क्वायर फीट का है, बिल्टअप एरिया 1428 स्क्वायर फीट का और कार्पेट एरिया 1272 स्क्वायर फीट का। 3 BHK प्लस स्टडी वाले इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का गैप 29% है। अगेन अ वेल प्लान्ड 3 BHK प्लस स्टडी यूनिट। प्रतीक ग्रैंड सिटी के सभी फ्लोर प्लान्स अनडाउटली सिद्धार्थ विहार के सबसे अच्छे फ्लोर प्लान्स हैं। वी कैन फाइंड मेनी ड्रॉबैक्स अबाउट द प्रोजेक्ट, be it congestion, delay in delivery, compromised internal finishing, but प्रतीक ग्रैंड सिटी के फ्लोर प्लान्स प्रोजेक्ट के सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर है and no one can doubt about it। प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज 2014 में एंड सेकेंड फेज 2016 के आसपास लॉन्च हुआ था और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन भी दोनों पार्ट्स की दिसंबर 2020 की प्रपोज थी, लेकिन प्रोजेक्ट के डिलेज की वजह से डेवलपर ने पोजीशन डेट को एक्सटेंड कराया है और इसकी फाइनल डिलीवरी नवंबर 2022 में स्टार्ट कर दी गई थी। प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी टू मूव इन कंडीशन में है एंड प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेंसी भी 50% प्लस आ चुकी है।
The project features a grand luxurious clubhouse spanning over 80,000 square feet. Despite a compromise on open space, the project offers many impressive amenities. Open amenities include dedicated sit-out areas for senior citizens, a kids play area, a ceremonial plaza, a party lawn, a living garden, and a healing garden, all designed to enhance community living and relaxation. The project also provides both indoor and outdoor sports facilities, catering to a variety of athletic interest. Additionally, the swimming pool is equipped with changing rooms and lockers and featuring a wide open sun deck and a separate pool for kids. A well-equipped gymnasium, jogging track, cycling track is also there in the project. कॉमर्शियल एरिया की अगर हम बात करें तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट के पास में ही मिल जाएंगी. विद इन द कॉमर्शियल एरिया रेजिडेंट्स विल फाइंड रेस्टोरेंट, a hyperstore, a shopping arcade, banks and ATMs, a salon and medical facilities, ensuring convenience at their doorstep, जो अभी स्टार्ट होना बाकी है. पूरे 40 एकर्स के लिए एक प्रोजेक्ट में पुलिस चौकी का प्रोविजन भी दिया गया है. उसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी लैंड अवेलेबल है. स्कूल के लैंड भी प्रोजेक्ट के अंदर ही अवेलेबल है, जो कि अभी डेवलपमेंट होना बाकी है. Mr. Prashant Tiwari, a seasoned civil engineer with over 2 decades of experience in real estate and construction, founded Prateek Group in 2005. Prateek Group has delivered numerous quality projects, starting with Fedora in Noida Sector 61, which received widespread appreciation. Following Fedora, Prateek launched the Wisteria and Stylome projects. While Stylome met expectation, Wisteria struggled due to construction quality issues. The turning point came when the launch of Edifice in Sector 107 happened, marking Prateek's entry into the luxury segment. This was followed by Prateek Grand City in Siddharth Vihar, which faced challenges due to compact sizes apartment and received a lukewarm response. Among their recent ventures is Prateek Cannery, another luxury project expected to mirror the success of Edifice. Throughout its journey, Prateek has experienced ups and downs, but has maintained a solid standing in the real estate industry. Ultimately, the decision to trust Prateek Group is yours. They have delivered all their projects to date, although there have been significant delays in their last 2 projects. प्रतीक ग्रैंड सिटी के दोनों फेजेस में प्राइस स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्स 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से. बड़ी यूनिट्स 1585 एंड 1795 स्क्वायर फीट वाली यूनिट्स का प्राइस 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है. प्रोजेक्ट में रीसेल वाले यूनिट्स के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, जो डेवलपर प्राइस से 300 से 700 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक कम मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट टाइप. प्रोजेक्ट में शुरुआती प्राइस लगभग 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से कम रहा था एंड लास्ट 2 साल पहले भी प्रोजेक्ट वाज अवेलेबल एट द प्राइस रेंज ऑफ 5,500 टू 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. क्योंकि रियल एस्टेट में लास्ट 2 सालों में काफी तेजी रही है एंड सभी प्रॉपर्टीज के प्राइसेस में हाइक देखने को मिला है, तो प्रतीक ग्रैंड सिटी इज नो डिफरेंट. प्रतीक ग्रैंड सिटी में लोडिंग कम है, फ्लोर प्लान्स में वेस्टेजेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. इस तरह से प्रोजेक्ट की प्राइसिंग इनडायरेक्टली दूसरे डेवलपर्स के कंपैरिजन में और कम हो जाती है. प्रतीक ग्रैंड सिटी के बायर्स का फीडबैक प्रोजेक्ट को लेकर अच्छा नहीं है. मोस्ट ऑफ द बायर्स वर एजिटेटेड बिकॉज ऑफ द डिलेड प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो दे वर एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर फ्रॉम प्रतीक ग्रुप इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, व्हिच इज अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड हियर. So what went wrong with the Prateek Group or the project itself? There might be many problems with the early stage planning, but there are things that we think gone wrong in terms of their research prior to the project launch. First, Prateek Group identified Siddharth Vihar as a budget home destination for people planning to buy an affordable home near Indirapuram. प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यूनिट 770 एंड 970 स्क्वायर फीट के हैं, जो कि 2 BHK के ऑप्शंस हैं. लेकिन सिद्धार्थ विहार didn't turn out as a budget housing option. Rather, most of the people buying here were not the first time home buyers, so requirements was there for a little bigger units. So overall sales expected pace में प्रोजेक्ट में कभी नहीं रही, जो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट में फंड क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन बना. सेकेंड, प्रोजेक्ट में छोटी यूनिट्स की वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स एंड प्रोजेक्ट की ओवरऑल डेंसिटी का हाई हो जाना, और ये बात बायर्स ने प्रोजेक्ट के थोड़े डेवलपमेंट के बाद ही रियलाइज कर ली थी. थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ एन इशू. प्रोजेक्ट में टार्स की प्लेसमेंट कुछ बेहतर जरूर हो सकती थी, जिससे इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक बड़ा सेंट्रल ग्रीन स्पेस जरूर डेवलप किया जा सकता था, which might have given the project a little open feel, और साथ ही नेचुरल लाइट भी ज्यादा अपार्टमेंट्स तक पहुंच जाती. फॉर एग्जाम्पल, गौर सिद्धार्थम इज एन इक्वल डेंस प्रोजेक्ट, बट उसकी ओरिएंटेशन की वजह से प्रोजेक्ट इतना ज्यादा कंजेस्टेड नहीं लगता है. ऑल्सो वन थिंग दैट गौर्स डन राइट इज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस अक्रॉस द प्रोजेक्ट, जिससे जेंट्री मिसमैच वाला इशू भी प्रोजेक्ट में नहीं है.
एट द एंड प्रतीक ग्रुप में अपार्टमेंट्स रेडी टू मूव इन है, जो एज अ होम बायर आपके लिए प्रोजेक्ट को जज करने में काफी हेल्प करेगा। ऑल्सो प्रोजेक्ट में रीसेल प्राइसिंग सिद्धार्थ विहार के एवरेज प्राइसिंग से थोड़ा कम है, सो यू कुड गेट अ बेटर डील हियर। रजिस्ट्रीज ओपन है, बैंक लोन सभी लीडिंग बैंक से अवेलेबल है, जिससे आप प्रोजेक्ट में जल्दी मूव इन कर सकते हो। फ्लोर प्लान्स आर द बेस्ट, सो जो बेटर एक्सपीरियंस शुरुआती होम बायर्स का प्रोजेक्ट के लिए रहा है वो शायद आपका नहीं होगा। That's all for today's video. If you have already visited Pratik Grand City and